हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज की वीडियो का टाइटल है शादी के दिन भूल के भी ना करें ये गलतियाँ। जी हाँ, आज के लिए मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल और ख़ास टिप्स लेके आई हूँ। जिनकी शादी की डेट आने वाली है वो पहले से ही इस वीडियो को सेव करके रख लें और टू बी ब्राइड के साथ जल्दी से ये वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी खास स्पेशल टिप्स आपको दूंगी जो कि आपकी शादी के दिन के लिए बहुत ज़्यादा खास होंगी। जिनकी शादी होने वाली है वो तो ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना कर दे और पूरा देखिएगा। तो आइए टाइम वेस्ट ना कर दे, वीडियो करते हैं शुरू। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपना कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नंबर 1 पॉइंट में आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि देखिए, जब भी आप एक ब्राइड बनती हैं तो आप अपनी मतलब लहंगे की शॉपिंग करती हैं। मैंने एक लास्ट वीडियो दिया था कि ब्राइडल लहंगा लेते समय आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है। उसी के लिए मैं आपको एक चीज़ दोबारा बता रही हूँ। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर लगा दूंगी। अगर आपने ब्राइडल लहंगा लिया है तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल जाते हैं कि लहंगे के साथ ब्लाउज भी आता है और दुपट्टा भी आता है। कहने का मतलब गर्ल्स इतना है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप ऐसा ब्लाउज लीजिए जो कि आप पहन सके, कंफर्टेबल हो, जिसमें आप ऐसा ब्लाउज परचेस कीजिए जिसमें एम्ब्रॉयडरी आपको चुभे नहीं है, डिस्कम्फर्टेबल ना दे, आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो, आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल होने चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कहूँगी, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ब्लाउज होते हैं डिज़ाइनर, जब आप जितने ज़्यादा डिज़ाइनर पे जाते हैं उतना ज़्यादा ऐसा क्या होता है ना, ऐसे डीप ब्लाउजेस होते हैं डिज़ाइंस के कि जिसमें आपका क्लेविस दिखता है। तो अगर आप एक ऐसी फीमेल है जो आप इस चीज़ से बहुत कंफर्टेबल हैं तो इट्स ओके, बट अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा ब्लाउज परचेस करते समय कि आप ऐसा ब्लाउज तो नहीं ले रहे हैं जिसका क्लीवेज आपका नज़र आए। और अगर आपने ऐसा ब्लाउज ले लिया है तो उस केस में फिर आप बॉडी टेप वगैरह ले सकते हैं, इसका आप पहले से ही ध्यान रखिए। आपके पास बॉडी टेप होना चाहिए। आप ऐसा मटेरियल का क्लोथ सिलवाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। पॉइंट नंबर 2, देखिए, शादी से पहले भी कुछ रस्में होती हैं और शादी के बाद भी कुछ रस्में होती हैं। यानी अगर शादी से पहले की बात करें तो आपका हल्दी मेहंदी होगा, संगीत होगा, फिर शादी होगी, फिर विदा होगी, उसके बाद ससुराल में रिसेप्शन होगा और न जाने क्या क्या आपको रस्मों से गुजरना पड़ेगा। आप हल्दी से लेके रिसेप्शन तक कई बार आउटफिट बदलते हैं, कई बार आपको हैवी ज्वेलरी, हैवी चीज़ें पहननी पड़ती हैं। और जब आपकी वेडिंग नाइट होती है तब तक आप 3-4 बार ऑलरेडी हैवी इयरिंग्स पहन चुके होते हैं और आपके कान ना बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट आपको दे रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जब भारी इयरिंग्स पहनते हैं ना तो आपके कानों में सूजन आ जाती है। तो आप जब भी हल्दी सेरेमनी से इयरिंग पहनना शुरू करें, हैवी वेट होता है उन इयरिंग्स का। अगर आपने हैवी इयरिंग्स लिए हुए हैं, वो ले रहे हैं, हैवी इयरिंग्स हैं, तो आप नंबिंग क्रीम ज़रूर लगाएं। उससे आपके कानों में डिस्कम्फर्ट कम होगा, स्वेलिंग कम होगी। और आपको पता है कि आपको 6-6 8-8 घंटे तक ये वाले इयरिंग्स पहनने पड़ रहे हैं, तो उस केस में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। तीसरी चीज़ आपको ये कहूँगी गर्ल्स, चाहे कोई भी फंक्शन हो आपका, चाहे कोई भी आपका प्री वेडिंग हो, आफ्टर वेडिंग हो, कोई भी सेरेमनी हो, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। आप कुछ भी पहन रहे हो, साड़ी, सूट, लहंगा, गाउन, जो भी आपकी चॉइस है, आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो फेस और नेक का फाउंडेशन है, उसके अलावा बॉडी के अगर किसी भी पार्ट में कोई भी पार्ट विजिबल है तो आप वहाँ फाउंडेशन ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। चाहे फिर आपका बैक हो, नेक हो, स्टमक हो, हैंड्स हो, जो भी है सब जगह आपको फाउंडेशन लगाना है। क्योंकि देखिए, सामने से ऐसे नहीं पता चलता है, लेकिन जब हम कैमरे में जाते हैं, वीडियोग्राफी होती है, फोटोग्राफी होती है, इतना एचडी आ गया है, 4K रेजोल्यूशन आ गया है कि आपका एक पिंपल भी होगा, एक स्पॉट भी होगा, तो वो भी नज़र आ जाता है। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल दीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आप वो चीज़ मिस कर जाएं और फिर आपके फ़ोटोज़ में वो चीज़ अच्छी ना लगे। कई लड़कियों का मेरे पास कमेंट आया है, उन्होंने पूछा है कि शादी के मतलब शादी में 10 दिन बचे हैं तो क्या हम केराटिन और स्मूथनिंग वगैरह करवा लें। तो मेरी जो राय है वो बिल्कुल मना है। कहने का मतलब ये है कि शादी के 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले आपको ना स्मूथनिंग करानी है, ना स्ट्रेटनिंग करवानी है, ना ही कोई ऐसा ट्रीटमेंट लेना है जैसे कि कैरा स्मूथ, कैराटिन, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना है। क्योंकि देखिए, 7 दिन पहले आप अपनी हेयर की केयर नहीं कर पाएंगी और आपकी शादी की जब प्री वेडिंग सेरेमनी शुरू हो जाएंगी तो आपके हेयर्स पे बहुत सारे केमिकल्स लगेंगे, हेयर स्प्रेज लगेंगी। उस केस में फिर आपके सारे बाल खराब हो जाएंगे। अगर आपको ये सब करवाना है तो शादी के कम से कम 1-1.5 महीने पहले करवाएं या फिर शादी के बाद करवाएं। तो ये चॉइस आपकी रहेगी। सही टाइम पे अगर आप हेयर ट्रीटमेंट लेंगे तो उसका ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा और आपको केयर भी उतनी ही करनी पड़ेगी। तो अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं कोई ट्रीटमेंट लेने में तो उसे सही टाइम से करवाइए।
देखिए, कई बार जब हमारी शादी तय हो जाती है और शादी तय होने से लेके शादी होने तक में कई बार लंबा समय भी हो जाता है। कई बार तो जल्दी हो जाता है, लेकिन कई बार लंबा समय हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप शादी की शॉपिंग करते हैं, तो सबसे पहले आप सोचते हैं कि शादी का लहंगा वगैरह लेके फाइनल करके रख देते हैं, टेंशन फ्री आप रहेंगे। ये चीज़ आप बहुत अच्छी करते हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी है कि आपने वेडिंग आउटफिट फाइनलाइज़ कर लिया, उसको रेडी करवा के रख लिया। लेकिन शादी से 1 हफ्ते पहले आप उसको रीट्राई करें, एक बार उस आउटफिट को पहन के देखें, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, हमारी फीमेल्स जो होती हैं उनका वेट लूज हो जाता है, शादी का डेट आने आने तक कुछ डाइटिंग वगैरह करती हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे वेट लूज हो जाता है और वेट लूज होने के कारण वो आउटफिट आपके बहुत लूज आता है। तो शादी के 1 हफ्ते पहले आप उसको ज़रूर रीट्राई करें, और अगर साइज प्लस माइनस है तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करवाएं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे कहूँगी, गर्ल्स देखिए, वैसे तो आप को बहुत, अगर आप एक फीमेल है तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से वेजेस, हील्स, पॉइंटेड हील्स, बेलीज सब कुछ पहन लेती हैं। हर एक फीमेल के मतलब ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, इसको बताने में भी मुझे लग रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप फीमेल हैं, आप ऑब्वियसली आप वेजेस, हील्स या सैंडल्स वगैरह पहनते हैं। आपको आपके वेडिंग लहंगे में, यानी जो लहंगा आप वेयर करने वाले हैं, उसके साथ जो आपके ब्राइडल फुटवेयर होने वाले हैं, जो भी आपने वेजेस, हील्स या जो भी फुटवेयर आपने परचेस किया है, वो पहन के आप एक बार वॉक करके देख लीजिएगा। और अगर आपको डांस करना है आपकी वेडिंग सेरेमनी पे, तो डांस करके देख लीजिएगा। कई बार क्या होता है ना, हम प्रैक्टिस नहीं करते और हमारा जो फुटवेयर है हम उसमें कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जब हम ब्राइडल लहंगा पहनते हैं तब हम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो अगर एक बार आप पहन के वॉक करके देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, आप यूज टू हो जाएंगे। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। गर्ल्स, सेम एक और चीज़ आपसे कहूँगी, अगर आपने वेडिंग डे के लिए अपना कोई डांस प्रिपेयर किया है, तो आप उस डांस को अपने वेडिंग आउटफिट पे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप नॉर्मल कपड़ों में डांस करते हैं तो आपके मूव्स बहुत क्लियर आते हैं, लेकिन जब आप वेडिंग आउटफिट में पहन के, जो आपका लहंगा वगैरह है, हैवी स्टफ पहन के डांस करते हैं ना, तो आप उतना डांस नहीं कर पाते। आपको लगता है हिलना डुलना भी इतना मुश्किल हो जाता है ना, लहंगा पकड़ के चलना ही इतना मुश्किल हो जाता है, तो डांस तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो आपको खास ख्याल करना है कि आप मतलब 1-2 बार उस आउटफिट को पहन के डांस की प्रैक्टिस कर लें, सो दैट जब भी आपका वेडिंग डे आए तो आपको बहुत ही आसानी से आप डांस कर पाएँ, जो कि बहुत अच्छा भी लगेगा। आपकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होने वाली है, तो मस्ट डू इट। एक और चीज़ कहूँगी, जैसे बहुत सारी लड़कियों को ना ये लगता है कि अरे यार हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो शादी का दिन नज़दीक आ जाता है, और शादी का दिन नज़दीक, जैसे जैसे आपका शादी का दिन नज़दीक आता है तब आपको एहसास होता है नहीं नहीं, हमको वेट लॉस ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, या फिर हमको ये कुछ ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए ताकि हम वेट लूज़ कर सकें या वेट गेन कर सकें। दोनों ही केस में बता रही हूँ, वेट लूज और वेट गेन। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपकी शादी को 1 महीना बचा है तो ये ट्रीटमेंट मत लीजिएगा। अगर आपकी शादी में अच्छा खासा टाइम है, 6-8 महीने है, तो आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन 1 महीने पहले ये ट्रीटमेंट बिल्कुल भी मत लीजिएगा। इससे आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, डल हो जाएगी, और स्किन में और भी इश्यूज हो जाएंगे। तो आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, वैसे ही परफेक्ट हैं। अपने आप को ये मत फील कराइए कि अरे आप कैसे लगते हैं। आप ये सोचिए, आपकी शादी आप जैसे भी लगते हैं बहुत प्यारे लगते हैं। आपके फियांसे ने, आपके हस्बैंड ने आपको अगर चूज किया है तो कुछ सोच समझ के ही चूज किया होगा। उनको आप बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको चूज किया है। तो अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखिए और उसी के साथ आप आगे बढ़िए। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जो भी आपका वेडिंग लहंगा होता है गर्ल्स, वेडिंग लहंगा में मतलब डोरी बंधी होती है, जिप होती है, आप पहन के चेक कर लेते हैं। लेकिन आपसे फिर कहूँगी, देखिए जो डोरी हम आर्टिफिशियल डोरी लगाते हैं गोल्डन सिल्वर की, वो ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, स्ट्रांग नहीं होती, मजबूत नहीं होती है वो वाली डोरी। आप एक खुद से, जो बेसिक हमारे पेटीकोट्स में नाड़ा चलता है ना, वो आप एक नाड़ा खुद से लगा लीजिएगा। डबल डोरी ज़रूरी है, क्योंकि आपका लहंगे का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क होता है आपके लहंगों में। तो आपका कई बार क्या होता है ना, डोरी खुलने का या फिर टूटने का चांस होता है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप डबल प्रिकॉशन, कहते हैं ना, सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप डबल डोरी ज़रूर लगा लीजिएगा। ये चीज़ आप पहले से ही चेक करके रखिएगा। और एक और चीज़ आपसे कहूँगी, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्कैल्प है, तो वेडिंग डे, जिस दिन आपकी शादी है उस दिन सुबह सुबह हेयर ऑयलिंग करके आप अगर सोच रहे हैं शैम्पू कर लें, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मतलब सेम डे अगर आपने ऑयलिंग की है और सेम डे आप मतलब हेयर वॉश कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप मत कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपके बालों में ऑयल रह सकता है थोड़ा बहुत, और शाम को फिर जब आप अपनी हेयर स्टाइलिंग करवाएंगे तो उसमें फिर उनको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। आपके हेयर स्टाइलिस्ट को आपके बालों से हेयर ऑयल निकालना पड़ेगा, हेयर वॉश करना पड़ेगा, ये चीज़ें भी होंगी। तो आपको उस दिन हेयर वॉश नहीं करना है, एक दिन पहले हेयर वॉश कर लीजिए, सो दैट आपके बाल एकदम अच्छे रहें। और उसके साथ साथ आप जब भी हेयर वॉश करें तो हेयर सीरम ज़रूर लगाएं, ताकि बाल नेचुरली हेल्दी रहें।
तो गर्ल्स ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो दिल से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।